बच्चों, हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को विस्तार से जाना समझा। अब इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो ये क्यों है और इसमें रिडक्शन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है। साथ ही सभी वैज्ञानिकों की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें T.W. एंजेलमैन का एक्शन स्पेक्ट्रम और कॉर्नियस वैन नील का प्रयोग। फोटोसिस्टम 1 और 2 की क्लोरोप्लास्ट में स्थिति कहाँ है, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस फोटोसिस्टम में जल का विघटन होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, और किस फोटोसिस्टम में NADPH और H+ का संश्लेषण होता है, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रोमा लैमेले में कौन सी प्रक्रिया हो रही है और ग्रैना लैमेले में कौन सी प्रक्रिया हो रही है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या होता है और इस परिवहन तंत्र में ATP का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। Z स्कीम क्या होता है और किस फोटोफॉस्फोरिलेशन में यह होता है। बहुत सारे अंतर हैं, जैसे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में अंतर, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में अंतर, C3 और C4 चक्र में अंतर, चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर। साथ ही इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाश श्वसन क्या होता है और क्यों होता है। केमी ऑस्मोसिस क्या होता है, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी ये सारी बिंदुएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से।